स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। तो इसको समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे 3 एग्जांपल्स को। तो इमेजिन कीजिए एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में जो मीडियम है वो मीडियम है वैक्यूम। मीडियम में रखे गए हैं 2 चार्ज पार्टिकल्स, पहला चार्ज पार्टिकल और दूसरा चार्ज पार्टिकल। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इक्वल है Q1 के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल इक्वल है Q2 के। पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर इस एग्जांपल में प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस इक्वल होगा Q1 Q2 के। डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल्स वो इक्वल है D के। तो जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम में रखा जाता है डिस्टेंस D पर, तो पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। उसी तरह से दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पहले चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, और पहला चार्ज पार्टिकल भी एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द सेकंड चार्ज पार्टिकल। तो इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट करेगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी इक्वल होगी F के। अब आइए कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस इक्वल था D के, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इक्वल होगा D स्क्वायर के। तो जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इक्वल होता है D स्क्वायर के, तो उस वक्त जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल्स वो इक्वल होती है F के। अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जांपल नंबर 2 को। फिर एक दफ़ा जो मीडियम इमेजिन किया जाएगा वो मीडियम है वैक्यूम, और इस मीडियम में रखे गए हैं 2 चार्ज पार्टिकल्स, पहला चार्ज पार्टिकल और दूसरा चार्ज पार्टिकल। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इक्वल है Q1 के, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल इक्वल है Q2 के। पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। इस दफ़ा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है 2D के, यानी कि डिस्टेंस को हमने डबल किया है एग्जांपल नंबर 2 में कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इन एग्जांपल नंबर 1। तो जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को डिस्टेंस 2D पर रखा जाता है, तो पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। उसी तरह से
दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पहले चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और पहला चार्ज पार्टिकल भी एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड द सेकंड चार्ज पार्टिकल। तो फिर एक दफा दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट करेगा दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल होगी F डिवाइडेड बाय 4K। तो अब आइए कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इस एग्जांपल नंबर 2 में। डिस्टेंस इक्वल है 2D के, तो हम लेंगे स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर ऑफ 2D। तो होल स्क्वायर ऑफ 2D वो इक्वल होगा 4D स्क्वायर के। तो एग्जांपल नंबर 2 में जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इक्वल है 4D स्क्वायर के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स वो इक्वल है F डिवाइडेड बाय 4K। तो एग्जांपल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हुआ है कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन एग्जांपल नंबर 1। अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जांपल नंबर 3 को। फिर एक दफा जो मीडियम इमेजिन करेंगे वो मीडियम वैक्यूम होगा। तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल और सेकंड चार्ज पार्टिकल, तो जो पहला चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिर एक दफा इक्वल है Q1 के, और जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q2 के। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस सेम होगा। तो पहला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है जबकि दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में इस दफा फिर डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया है, और वो डिस्टेंस इक्वल होगा 3D के। तो जो डिस्टेंस इमेजिन किया गया है वो डिस्टेंस 3 टाइम्स है कंपेयर टू डिस्टेंस इन एग्जांपल नंबर 1। तो जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को 3D डिस्टेंस पर रखा जाता है तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स फिर एक दफा अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। तो पहला चार्ज पार्टिकल दूसरे पर और दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगी वो इक्वल होगी F डिवाइडेड बाय 9K। तो जब दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस इक्वल है 3D के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स वो इक्वल है F डिवाइडेड बाय 9K। तब आइए कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस इक्वल है 3D के, स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस वो इक्वल होगा 9D स्क्वायर के। तो 3D का होल स्क्वायर इक्वल होता है 9D स्क्वायर के। तो जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 9D स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इक्वल है F बाय 9K। तो इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया कंपेयर टू डिस्टेंस इन एग्जांपल नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हुआ। तो आप हर एग्जांपल में चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमेजिन करें, चाहे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमेजिन करें, या एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो आप इसी किस्म के रिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे अपने तमाम एग्जांपल्स में, क्योंकि नेचर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स।
फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। लिहाजा इन तीनों एग्जाम्पल्स के बाद हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना सिर्फ डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। आप स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाइए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। आप इसी तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स को इमेजिन कर सकते हैं। तब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल था F के और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इक्वल था d स्क्वायर के। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हुई थी। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है एक कांस्टेंट और वो कांस्टेंट इक्वल होगा FD स्क्वायर के। उसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था 2D के, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल थी F डिवाइडेड बाय 4 के। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो फोर्स डिक्रीज हुई थी। तो जब फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है कांस्टेंट और वो कांस्टेंट इक्वल होता है FD स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाता है। अब आइए इमेजिन करते हैं एग्जांपल नंबर 3 को। फिर एक दफ़ा एग्जांपल नंबर 3 में डिस्टेंस इंक्रीज हुआ था तो फोर्स डिक्रीज हुई थी। तो जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को फिर एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा फोर्स से तो हमें हासिल होगा FD स्क्वायर। तो यहाँ पर FD स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हो जाता है और हमें हासिल होता है FD स्क्वायर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो कांस्टेंट था वो इक्वल था FD स्क्वायर के, एग्जाम्पल नंबर 2 में जो कांस्टेंट था वो इक्वल था FD स्क्वायर के और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी जो कांस्टेंट था वो इक्वल था FD स्क्वायर के। तो इसी तरह से आप डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इमेजिन करते जाएंगे तो कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा FD स्क्वायर के। तो जब कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है हर एग्जाम्पल में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों नहीं कहते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो याद रखिए, जब हम डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें कांस्टेंट हासिल होता है हर एग्जांपल में वो कांस्टेंट एक डिफरेंट नंबर होता है। लिहाजा हम ये नहीं कहते कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। The magnitude of force in general F, magnitude of distance in general D. तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये रिलेशन है हमारा रिलेशन नंबर 2। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी देख लीजिए जहां पर हमने हासिल किया था रिलेशन नंबर 1।
तो रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 पार्ट हैं स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ के, जिसको मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा और स्टेटमेंट लिखूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो समझ में आया होगा।